एक दूर देश में जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और हरे भरे जंगल थे, वहाँ एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे पर एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। लकड़हारा बहुत मेहनत करता था, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी बहुत मेहनती थी, मझली बेटी बहुत दयालु थी और सबसे छोटी, जिसका नाम रोशनी था, वो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, उसे एक बहुत ही अजीब पेड़ मिला। वो पेड़ सोने के पत्तों से भरा हुआ था। लकड़हारा ने सोचा कि ये पत्ते बेचकर वो अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने एक पत्ता तोड़ा, एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, ये एक जादुई पेड़ है। उसके पत्ते केवल वही तोड़ सकता है जिसका दिल सच्चा और साफ हो। अगर तुम लालच में आकर उसे नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लकड़हारा डर गया। उसने परी से माफ़ी मांगी। परी ने उससे उसकी ईमानदारी से खुश होकर कहा, तुम्हारी सबसे छोटी बेटी रोशनी के पास एक ख़ास गुण है। वो जब भी कोई अच्छी बात सोचती है तो उसके बालों में एक बाल सोने का धागा निकलता है। ये धागा तुम्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस धागे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी और अपनी बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए करोगे। अगर तुम उसे बेचकर अमीर बनने की कोशिश करोगे तो धागा अपनी चमक खो देगा। लकड़हारा घर आया और उसने रोशनी को सब कुछ बताया। शुरुआत में रोशनी के बालों से थोड़े थोड़े धागे निकलते रहे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन लकड़हारे को और ज़्यादा पैसे का लालच होने लगा। उसने गांव में ये बात फैला दी कि उसकी बेटी के पास जादुई शक्ति है। एक दिन एक लालची राजा को इस बात का पता चला। उसने लकड़हारे को धमकी दी कि अगर वो अपनी बेटी को उसके महल में नहीं भेजता तो वो उन्हें परेशान करेगा। लकड़हारा डर गया और उसने रोशनी को राजा के महल भेज दिया। राजा ने रोशनी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उससे सोने के धागे बनाने के लिए मजबूर किया। राजा चाहता था कि वो इन धागों से अपने लिए बहुत बड़ा ख़जाना बनाए। रोशनी बहुत दुखी थी और वो अपनी बहनों को बहुत याद करती थी। वो अब खुश नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उसके बालों से निकलने वाले धागे अपनी चमक खोने लगे। राजा ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने रोशनी को और परेशान करना शुरू कर दिया। रोशनी ने एक छोटी सी चिड़िया को देखा और उससे मदद मांगी। चिड़िया ने रोशनी का दुख देखा और उससे वादा किया कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। चिड़िया उड़कर रोशनी के गांव पहुंची और उसकी बहनों को राजा की क्रूरता के बारे में बताया। बड़ी बहन, जिसने एक जादुई दवा बनाना सीख लिया था, और मछली बहन, जिसकी दयालुता से हर काम बन जाता था, उन्होंने रोशनी को बचाने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में जाकर उस जादुई पेड़ से एक विशेष पत्ता तोड़ा, जिसे खाने के बाद कोई भी जानवर की भाषा समझ सकता है। उन्होंने एक बूढ़ी जादूगरनी से भी मदद मांगी, जिसने उन्हें एक जादुई तावीज़ दिया। दोनों बहनों चिड़िया की मदद से राजा की महल पहुंची। उन्होंने एक योजना बनाई। बड़ी बहन ने राजा के लिए एक खास दवा बनाई, जिसे पीकर राजा को बहुत गहरी नींद आ गई। मछली बहन ने अपनी दयालुता से राजा के सिपाहियों को शांत किया और उन्हें समझाया कि राजा क्या कर रहा है। सिपाही भी राजा के जुल्मों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने बहनों की मदद की। उन्होंने रोशनी को अंधेरे कमरे से बाहर निकाला। रोशनी अपनी बहनों को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर से उसके बालों से चमकते हुए सोने के धागे निकलने लगे। उन्होंने राजा से खाने को गरीब में लोगों में बांटने का कहा और जादुई तावीज़ से राजा की बुरी शक्तियों को ख़त्म कर दिया। तीनों बहनें वापस अपने घर आ गईं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। गांव के लोग उनकी बहादुरी और अच्छाई की वजह से उन्हें हमेशा याद रख करते हैं।